ओम शांति। आज के क्लास का मंथन का विषय है सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय चल रहा है, इसे कैसे सफल करें। इस क्लास को लेकर के हमारे बीच कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। मुरली पॉइंट जो कि हमने अव्यक्त मुरली में से कि कैसे पॉइंट निकालने हैं, और आपने देखा कि थोड़े पॉइंट ही 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। जितना हम एक एक पॉइंट को लेकर मंथन करेंगे ना, तो सागर के तले से रत्न निकलेंगे, और जो रत्न प्राप्त करते हैं वही राजा बन सकते हैं। हमें हमारी बुद्धि को घीसना है। पत्थर को घीसते है तो हीरा निकलता है ना, तो ऐसे ही हमारी बुद्धि अभी दुनियावी चीजों से लेयर से भरपूर है। उसको घीस घीस कर अंदर से जो हीरा है उसको बाहर निकालना है। तो यहाँ घीसना यही है मंथन। दही को भी मंथन करते हैं तो छाछ मक्खन सब अलग पड़ता है, फिर मक्खन को भी उबालना पड़ता है ना, तब घी निकलता है। और हरेक की आयु अलग अलग है। लॉन्ग लास्टिंग क्या है? घी है, और महंगा भी घी है। ऐसे ही यहां भी हमें मंथन करके मक्खन निकालने हैं। जितना मक्खन निकलेगा उतनी हमारी अवस्था बनेगी, तो ये उबलना शुरू हो जाएगा, माना बीज रूप स्थिति तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और फिर घी माना हमारे ओरिजिनल देवी संस्कार जो साथ में जाएंगे, और उसके लिए ही हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आज है ना वो साकार वाणी है। साकार वाणी 7 दिन के कोर्स ही है, रिवीजन। और अव्यक्त वाणी है फोर्स पढ़ने की, एक ही सब्जेक्ट पर होता है। तो कल की ही वाणी है, 5 पॉइंट है। पहला इसमें से निकाला है कि शिव बाबा ने कहा कि हम बच्चे ही अभी जानते हैं कि हम ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। दुनिया में जो कोई पढ़ते हैं वो इस दुनिया के लिए ही पढ़ते हैं। शरीर छूटा, पढ़ाई खत्म, नए सर से नई पढ़ाई। लेकिन यहां इस जन्म की नहीं है, ये पढ़ाई है दूसरों जन्मों की। तो बाबा कहते हैं कि बाबा मना स्वयं भगवान हमको भविष्य 21 जन्म के लिए पढ़ाते हैं। ये सब हम जानते हैं। बाबा कहते हैं हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना उच्च पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। तुम सब किसको समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में यह ज्ञान है।
आत्मा को यह सुनाता हूं। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूं। यह है बिल्कुल नई बातें। बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूं। बाबा आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं कि ये सारी बातें का जो सारांश है वो हमारे अंदर घूमना चाहिए, तब हम दूसरों को भी उस रीति से समझा सकेंगे। हमारा मुख्य 3 संबंध है, बाप, टीचर और सदगुरु। बाकी सब संबंध छोड़ना की बात है, क्योंकि बुद्धि से एक को ही याद करना है अंतमति सुगति करने के लिए। तो बाप बनकर वो हमें पालना दे रहा है, प्रेम से हमें समझा रहे हैं। टीचर बनकर वो हमें अच्छी रीति पढ़ा रहे हैं, और सदगुरु बनकर परम धाम और स्वर्ग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। तो हमारी भी फर्ज है, बाप को अच्छी रीति जो पालना दे रहे हैं वो शांति से अच्छी रीति पालना, माना उसका कहे अनुसार करना है। टीचर बनकर पढ़ा रहा है तो हमें भी स्टूडेंट जैसे बनकर अच्छी रीति पढ़ना है, और सदगुरु बनकर रास्ता बता रहा है तो हमें उस रास्ते पर जाने की प्रेम से प्रैक्टिस करनी है। दुनिया में भी कहा है कि सदगुरु बिना सदगति नहीं। सदगुरु ही आपको मोक्ष के द्वार पहुंचाता है। वास्तव में शिव बाबा ने बताया, सदगुरु अर्थात जो सदा सत्य है और जो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं वो कभी भी हमेशा के लिए सत्य नहीं रह सकते। इसीलिए शिव बाबा हमें सिखा रहे हैं, जो बात शास्त्रों में जो बातें हैं उसकी जो रियल मीनिंग है वो समझा रहे हैं। तो हमें भी बाबा कहते हैं कि ये जो पढ़ाई है उसको बाबा जैसा चाहते हैं वैसा हमें पढ़ना है। पहला मुख्य चीज ही है अपने को आत्मा समझना, आत्मिक स्मृति बनाना। जब तक आप आत्मा को नहीं पहचानेंगे, आत्मिक स्मृति नहीं बनाएंगे, तब तक परमात्मा को नहीं पहचान सकेंगे। इसीलिए कहते हैं खुद को पहचानो तो खुदा को पहचान सकोगे। तो दुनिया वालों ने अलग बात की। यहां शिव बाबा कहते हैं कि ये खुद मना आत्मा और खुदा परमात्मा, क्योंकि दोनों बिंदी है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा का पाठ जो है वो पक्का करना है, तो हमें नेचुरली सब आत्मा दिखाई दे। मुख से बोलने की क्या एक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये जो स्मृति है। जैसे मैंने कहा था कि साइंस अनुसार उत्पत्ति होती रहेगी, तो जैसी स्मृति होगी वैसे ही आप उसको देखेंगे। जैसे हम कोई कंपनी में स्पेशल काम कर रहे हैं या जिस चीज में हमें इंटरेस्ट है वो नेचुरली कहां भी होगा तुरंत हमारे अंदर उसकी स्मृति जागृत होगी। जैसे कोई काम करता है, जब मैं अलग अलग कंपनी में काम किया तो जब जो कंपनी का प्रोडक्ट मेरे मन में है वो प्रोडक्ट ही हमें दिखाई देगा, दूसरा कोई नहीं। ये सबको अनुभव होगा। जिसको इंटरेस्ट जिसमें होगा ना वो चीज जल्दी दिखाई देगी।
तो ऐसे ही अभी तक हम शरीर भान के संकल्पों में हैं, इसीलिए तुरंत हमें शरीर का संबंध याद आ जाता है। जब हम आत्मिक स्मृति बनाएंगे तब आत्मा और परमात्मा दोनों की स्मृति नेचुरल होगी। पहले कोई गाड़ी में स्टिकर है या झंडा बाबा का हो या ब्रह्मा कुमारी का बोर्ड हो, कुछ नहीं दिखाई देता था जब ज्ञान में नहीं थे। तो अभी कितनी भी गाड़ी फास्ट हो, कोई जगह पे झंडा या स्टिकर दिखाई गया तो तुरंत ये बाबा का घर है, ये बाबा का बच्चा है। स्मृति तो जितनी हम उसको मंथन करते जाएंगे, आत्मिक स्मृति बनेगी, तब घर में भी कोई भी सिचुएशन आएगी तो ये मेरे पति ने ये किया इसीलिए मुझे ये हुआ नहीं याद आएगा। ये याद आएगा कि ये भी आत्मा है, मेरा गुण और उस आत्मा का गुण भी सेम है। आत्मिक स्मृति होगी तो आत्मा के गुण याद आएगा। शरीर का भान होगा तो शरीर का संबंध और उसकी संस्कार जो उसकी आदतें हैं वो याद आएगी। तो जैसी स्मृति बने तो तब चाहे भाई है, चाहे पति है, पत्नी है, सास है, कोई भी है, कितना भी कोई खराब वर्तन करेगा, हमारी स्मृति जागृत होगी कि ये भी आत्मा है लेकिन अभी भटक गई है, मेरे जैसा ही गुण है, हम दोनों का पिता भी एक ही है तो गुण भी एक ही है। ऐसी तुरंत स्मृतियां शुरू हो जाती है। इसीलिए पहला पाठ ही रोज पक्का कराते हैं। फिर हम कहते हैं मुरली में तो रोज यही आता है, कईयों को मैंने सुना है। आएगा क्योंकि आप आत्मिक स्मृति नहीं बना रहे हो, अंतमति के लिए तैयार नहीं हुए हो। बच्चा भी घर में होता है तो हम बार बार उसको कहेंगे। आजकल के बच्चे भी बोलते हैं, रोज यही बोलते हो आप तो बोलेंगे क्योंकि वो बदलते नहीं है। अगर वो अच्छा हो जाए तो कौन बोलेगा उसको। तो यहां भी एक ही पाठ पहले पक्का करना के बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, शिव बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इसीलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किया है वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं, बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है, उसको निर्लेप नहीं कह सकते। वह तो निर्लेप कह देते हैं, माना दुनिया में निर्लेप कहते हैं। इसीलिए कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो, रियल आई से देखो। तो निर्लेप आत्मा ओरिजिनल रूप में वो शुद्ध पवित्र है, लेकिन उसके ऊपर जब वो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो फिर दोनों की एक दूसरे पर असर पड़ती होती है। धीरे 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 आत्मा की शक्ति कम होने से प्रकृति ज्यादा हावी हो जाती है। तो ये बाबा कहते हैं कि ये आत्मा जो है उसके ऊपर ही ये लेयर्स बनते हैं अवगुणों के, विकारों के। तो इसीलिए वही उसमें ही लेप छेप लगा है। नहीं तो दूसरा जन्म भी कहां से ले। शरीर आत्मा छोड़ती है तो शरीर तो जला दिया, वो तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आत्मा में जो संस्कार है उस अनुसार वो दूसरे गर्भ में जा सकती है
और उस अनुसार पाठ बचता है और धीरे धीरे भाग्य में गिरावट होती जाती है, क्योंकि आत्मा में शक्ति कम होती जाती है। हर जन्म में हमें चांस मिलता है। बुद्धि कितनी क्लीन एंड क्लियर है उस अनुसार हम चांस लेंगे, नहीं तो जन्म बाय जन्म आत्मा में शक्ति कम होती जाएगी तो भाग्य भी गिरता जाएगा। इसीलिए आत्मा का ही सारा खेल है, लेकिन आत्मा शरीर के बिगड़ कुछ नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बिना, आज भी कहा है कल भी कहा था, दोनों अकेले अगर आत्मा को शरीर नहीं मिले तो भटकेगी, दूसरे में जाने की प्रयत्न करेगी, और अगर आत्मा नहीं है तो शरीर तो मुर्दा है। तो दोनों का मिलन ही जीवन है। दोनों नहीं मिलते तो जीवन ही नहीं, खत्म। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि ये सारी बातों का नशा, आज कहा ना, जो सारे विश्व को सद्गति देने वाला, सभी को जीवन मुक्ति देने वाला स्वयं परमात्मा हमारा बाप बनकर हमारे साथ है। तो बाबा के कितना नशा चढ़ना चाहिए। किसी का पापा है, बाप है, वो मिनिस्टर है, तो लड़के को कितना नशा चढ़ता है। बात बात में मिनिस्टर की मैं कौन, पता है मैं कौन। तो यहाँ बाबा के मैं तो विश्व का मालिक बनाने सारी दुनिया का मालिक आया है, और तो भी वो हमारा बाप बनकर, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। लेकिन नशा चढ़ता नहीं। अभी बहुत अच्छा लगे, सुन रहे हैं, फिर धीरे धीरे सोडा वाटर। तो ये नशा तब स्थायी रहता है जब हम सारा दिन की मनचर्या को सेट करते हैं। तब हमारे अंदर के जो राज है वो राज बाहर आना शुरू होते हैं। तब तक मेहनत है। जब ये राज समझ जाते हैं तब रियल में राजयोग सहज योग बन जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं हुई एक हूं जो पतित से पावन बना सकता हूं। मुझे ही सब पक्का पुकारते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो कौन है एग्जैक्टली। संपूर्ण पावन बनेंगे वही नई दुनिया के मालिक बना राजा श्री कृष्ण के घराने में आएंगे। मुख्य है संकल्प। संकल्प अगर हमने उस शक्ति को पहचाना और मन को पॉजिटिव बनाया तो साथ जो हमारा मुख्य जो पट्टे हैं, तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास, और इसके ये जितना काबू में भी आता जाएगा, क्योंकि हमारी इंद्रिया 5 और 5 कर्मेंद्रिया और सबका राजा मन सब कंट्रोल में आ जाएगा। तब हम पावन बन सकेंगे। तो हर एक का लक्ष्य ही है कि हमें नंबर 1 में आना ही है। लेकिन वो नशा कितना समय तक रहता है वो उसकी स्थिति पर आधारित है। नहीं तो जैसी ही कोई परिस्थिति आई सब चला गया, लक्ष्य बक्ष सब भूल जाते हैं। इसीलिए कई बार तो मैं देखती हूँ लोग जो छोड़ देते हैं ज्ञान, वो ऐसी छोटी छोटी बातों में इतनी आर्ग्यूमेंट करते हैं जो सिंपल बात है। आज सोचो, तब मुझे लगता है इतने साल से ज्ञान में हुए, सरेंडर हुए, एजुकेटेड है,
तो भी ये छोटे छोटे पॉइंट नहीं समझ सके, घर बार छोड़ दो कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं, कौन कहता है, ये नहीं समझ में आता है किसी को। इसीलिए अगर हमें इस नंबर 1 में आना है तो ये ज्ञान को पी जाना है, रग रग में ज्ञान को भर लेना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहला में पहले है आत्मा को रियलाइज करो, उस तीसरी आंख से, रियल आई से देखो। आत्मा को देखने की इस आंखों से नहीं दिखाई देगा, वो उसकी तीसरी आंख बना ज्ञान से, समझ से उसको पहचान सकेंगे। और उसके लिए जाना चाहिए अंतर्मुखी, अंदर की ओर जाना पड़ेगा। अभी सब कुछ बाहर है, जितना बाहर है उतनी हमारी शक्ति फैली हुई है। जितना हम अंदर जाते जाएंगे, बाहर से समेटते जाएंगे, सारी शक्तियां अंदर आएगी। अभी आत्मा की शक्ति डिवाइड हो गई है बहुत जगह पे, वो अंदर लेना है, इसीलिए रियलाइज करना है। तीसरा पॉइंट, शिव बाबा कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे, परमात्मा को कैसे जानेंगे। तो फिर यह सब महीन बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, बच्चों की ही बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह बचता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। अरे पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिल सकता। भोजन कोई खिला भी दे ना तो भी चबाना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार आपे ही सब कुछ मिलेगा। कर्म तो जरूर करना ही है, अच्छा व बुरा कर्म होता रहता है, यह बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं यह रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनते जाते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो। कहा? सतयुग में पाप कर्म होगा ही नहीं, क्योंकि विकार नहीं है, वही तो रावण है, 5 विकार। तो बाबा कहते हैं कि वहां विकर्म होता ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं ही तुमको कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म की गति समझाता हूं। जो हमने कर्म की गति में समझा कि कैसे हमारे कर्म क्या है, अकर्म, कर्म को परिवर्तन करना, हमारी जो कर्म बंधन है उसको कर्म संबंध में लाना, हर एक के साथ जब भी कोई परिस्थिति आए तो उस कर्म को बदल देना, वो है अकर्म। और विकर्म तो 5 विकारों से जो कुछ करते हैं वो सब विकर्म ही होता है। याद रहे, पाप करना नहीं पड़ता, वो नेचुरल ही होता जाता है, लेकिन ये पुण्य करना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं होगा। इवन आपको किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना है या किसी के पास किसी के लिए दया उत्पन्न आए होए, वो भी तभी होगी अगर आप भगवान से जुड़े हैं, माना भक्ति के रूप में चाहे ज्ञान में। भक्ति में भी आप भगवान को याद करेंगे तो उसका हमारे गुण एक्टिव होंगे, हमारा स्वभाव पर असर पड़ेगी। लेकिन हम धीरे धीरे जब भक्ति से मुक्त होते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि कंप्लीटली मुड़ जाते हैं,
जो फिर ना करने का दुनिया में लोग कर रहे हैं। इसीलिए वो है विकर्म। एक एक कर्म विकर्म हो रहा है 5 विकारों के वश। और सुकर्म श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म, परमात्म, जो शास्त्रों में कहा ना कि परमात्मा के लिए परमात्म कार्य करना है, तो परमात्मा के कार्य बना परमात्म राजी हो, मेरा भगवान राजी हो, और उसको क्या पसंद है वही हम करें। उसको, वो भी दुनिया के लिए भला ही कर रहा है, सुख देता है, सबको सब कुछ दे रहा है, तो हमें भी वही देना है। तब सुकर्म होता है, खुद के लिए नहीं, कहां भी खुद का स्वार्थ नहीं, दूसरों के लिए जीना, यह है सुकर्म। ये धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता है, क्योंकि तब तक तो हमारे नीचे के 3 चक्र खुल गए होते हैं। अनाहत चक्र बैलेंस होना शुरू होता है, वैराग्य करना नहीं पड़ता, वैराग्य स्वतः ही होता है। जब तक आप पहुंचते जाएंगे ऐसे ऐसे वैराग्य होता जाएगा। जैसे सीरा बनाते हैं तो धीरे धीरे जैसे ही सीरा तैयार होता है, घी किनारा छोड़ना शुरू कर देता है, फिर भी अंदर घी और खांड तो रहता ही है, जो अंदर मिक्स हो गया वो रहेगा, एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे हमारी अवस्था बनती जाएगी, वैसे वैसे दुनियावी चीजों से डिटैच, फिर भी हम रहेंगे तो संसार में ही, घी है अंदर, लेकिन घी इतना मिक्स बना संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। तो ये वैराग्य करना नहीं होता है, मुझे ये छोड़ना है, मैं ये छोड़ू, ये मुझे साथ दे तो छोड़ू, नहीं। पुरुषार्थ यही है, मन को परिवर्तन कर पॉजिटिव में परिवर्तन करना, अर्थात हमारे चक्र के आसपास जो नेगेटिव लेयर्स है उसको बदलकर पॉजिटिव बनाना, अंदर से गुणों को एक्टिव करना, ये पुरुषार्थ है। बाकी ये करना है, ये छोड़ना है, तो उसकी फिर विधि में सब कुछ आता है। तो छोड़ना नहीं है, लेकिन अवस्था बनानी है, छूटता जाएगा, और उस समय सब साथ भी देंगे। तो ये है, बाबा कहते कि बाबा ही आके हमें ये बातें समझाते हैं कि रियल में सुकर्म क्या है। दुनिया में सोशल वर्कर से ही कहते हैं हम तो निस्वार्थ सेवा करते हैं, लेकिन वो तो निस्वार्थ है ही नहीं। निस्वार्थ माना कंप्लीटली औरों के लिए, आत्मिक स्मृति होगी उसकी, औरों के लिए जिएगा। वास्तव में हमें भी, हमारी भी निष्काम नहीं हुई, सिर्फ परमात्मा ही है जिसकी निष्काम सेवा होती है, निस्वार्थ होती है। हमारे इस दुनिया के लिए कोई कामना नहीं है, लेकिन कर्म के नियम में हम बंधे हुए हैं, क्योंकि हमने शरीर धारण किया है। तो कर्म के नियम अनुसार उसका फल अच्छा मिलना ही है। लेकिन इस दुनिया के लिए कोई स्वार्थ नहीं या कोई विकार नहीं, इसको कहते हैं निस्वार्थ या निष्काम भाव से। चौथा, बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहां बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी, सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए। तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्र बन, स्वदर्शन चक्रधारी बन, राजाई को भी याद करना है। दुनिया में कहते हैं ना, निसंकल्प हो जाए,
वो बराबर है, निसंकल्प होते हैं तब ही परमात्मा की एनर्जी आती है। लेकिन मन कभी भी संकल्प के बिना रह नहीं सकता, वो संकल्प करता ही रहेगा। इसीलिए हमें उसको संकल्प देना है जिससे हमारी प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें शांति में जाना है तो शांति धाम में को भी याद करना है, शांति में बैठने का पुरुषार्थ करना है। और स्वर्ग में जाना है तो पांचों युगों को माइंड में चलाना है, तभी हम धीरे 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 वो अवस्था में पहुंच सकेंगे। क्योंकि शुरुआत में आप बैठ जाएंगे तो कुछ तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। शास्त्रों में इसीलिए कहा है नर ऐसी करनी करे सो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे सो श्री लक्ष्मी बने। ऐसा नहीं कहा कि देवता ऐसा कर्म करे या देवी ऐसा कर्म करे। मनुष्य नर और नारी ही नारायण बनते हैं, लक्ष्मी बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी जो भी आप पुरुषार्थ कर रहे हो ये नर से नारायण बनने की, भले कितने भी कोई में यहां देवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। कितने भी अच्छे गुण, देवी गुण माना हमारे 7 गुण एक्टिव, तो जब आत्मा नीचे आती है तब तो होता ही है पहली बार। और वैसे भी कई कहते नहीं, इस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर्म करते हैं तो हम नेचुरली कहते हैं ये तो जैसे देवता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि इससे कोई किसी को देवता नहीं कहते। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि देवता माना एक नख जितना भी विकार ना हो और 5 तत्व का शरीर भी संपूर्ण पावन। वो तब होगा जब 5 तत्व पावन होंगे। इसीलिए लोग यहाँ ये संकल्प से बच्चे पैदा करने के लिए पूरा लैब है उसकी प्रयत्न कर रहे हैं। कहाँ हो गए देवता के समान? आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सत्युग में ही होने वाला है। मैंने तो कहा ये तो आप मेहनत कर रहे हो, कोई काम की नहीं थे तो अच्छा है पुरुषार्थ करो तो कोई काम आएगा, बाकी एक कोई छोड़ने वाला नहीं है। कि आप संकल्प से बच्चा पैदा करने को प्रयत्न करो, होने वाला ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ किसी को भी हम नहीं कह सकते कि ये देवता है और न ही उसकी पूजा होती है। बाप ने समझाया है यह ड्रामा है। आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे। दुनिया में भी कोई ड्रामा या पिक्चर मूवी टीवी कुछ नहीं था ना। हम छोटे थे तब तो टीवी निकला, छोटे थे तब तो नहीं था, लाइट भी नहीं थी, कुछ नहीं था। बाद में बस सब टीवी तो कितने सालों के बाद, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट निकला पहले। तो बाबा कहते कि ये सब पहले नहीं था। तो जब भी बाबा का अवतरण हुआ होगा तब तो होगा ही नहीं कुछ। तो बाबा कहते कि यह भी अभी ही बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो, आपकी बुद्धि में बैठे, ड्रामा का दृष्टांत दे सके। इसीलिए बाबा कहते ये शुरू हुआ सब। तो बच्चे भी समझ सके, या साइंस भी तुम बच्चों को सीखनी है ना। साइंस जो भी इन्वेंशन कर रहे हैं वो कई बच्चे मीन्स के ये सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, ये क्या है, यही है ना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जाने वाली है। तो इसमें से कई बच्चे हमारे कुल के भी होंगे जो ये सीख रहे हैं। इसके लिए तो ये साइंस निकला है, क्यों ये सब चीजें वहां काम आएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं
बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे, जो फिर वहां काम में आएगा। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जाती है, संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं। ये भी कहा था ना, ये जो वाहन बोट सारी बनाते हैं, शिप बनाते हैं, ये क्रूज में जाते हैं, बाबा के ये बनाते होंगे मगर वो काम में आने वाला नहीं है। क्या वो तो होगा ही नहीं, ये क्रूज कुछ नहीं होगा, सिर्फ पुष्पक विमान, ना पेट्रोल चाहिए ना कोई मशीनरी होगी, संकल्प से चलेगी। आप कहो मुझे यहां पहुंचना है, वो पहुंचा देगा। आप कहो नीचे उतरो, संकल्प नीचे उतरेगा। उसकी प्रैक्टिस यहां करनी होगी। ये संकल्प शक्ति परिवर्तन करने की सारी विधि इसके कारण है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वहां फिर काम आएगा। ये जो दुनिया है वो एकदम तो खत्म नहीं होगी। ये तो कब कितनी समय पहले बात की थी बाबा ने। तो यहाँ अभी भी एक दिन में तो सब खत्म नहीं होगा। अभी जो हो रहा है, क्योंकि क्या है कि ये हिसाब किताब तो चुकतू करना ही पड़ेगा ना। तो कितनी बार मरेंगे, कितनी बार क्या होगा, किस में जाएंगे, उस समय दुनिया वाले को ऐसा लगता है बेचारे, लेकिन नहीं बेचारे, कहा हिसाब किताब वो सबके एक बार बार मरना, ये तो यही तो है दंड। अभी तो कोई स्वर्ग में जा ही नहीं सकेंगे, नहीं परम धाम में जा सकेंगे। बार बार जन्म लेना वो पनिशमेंट ही है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी के संस्कार जो भी है, जो चीजों की, वो लेके जाएंगे और वहां स्वर्ग में सारी चीजें तैयार होंगी। पांचवा है, सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ, लेकिन विश्व के आधारभूत आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलते। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते कि अभी एक सीजन चल रही है कर्म की खेती करने की, पुरुषोत्तम बनने की। पुरुष माना आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाने का समय यही है। तो बाबा कहते हैं कि 5000 साल का रिकॉर्ड भर रहे हो। जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा, उतना लंबा समय सुख। जितनी आत्मा में शक्ति कम, इतना सुख भी कम। इसीलिए कौन कितना भरता है वो अपने ऊपर है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये रिकॉर्ड भरने का, अच्छे कर्म का बीज बोने का, विश्व कल्याण का माना विश्व परिवर्तन करने का समय सब यही चल रहा है। 5000 वर्ष का नया झाड़ तैयार हो रहा है। वो झाड़ की सारे संस्कार अभी भरना है। कितना सुखी चाहिए, कितना दुख चाहिए, वो सब अभी ही है। 1 सेकंड गवाया माना 5500 साल में कितना साल गवा गया। इसीलिए एक एक संकल्प पर ध्यान देना है। संकल्प बीज है। इसीलिए बाबा कहते हैं यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं,
हमें अभी समय का ज्ञान है, दुनिया वाले को नहीं पता। समय और संकल्प शक्ति, ये दो ही महान शक्ति है जिससे हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, जितना चाहे उतना सुख प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में तो ये पता ही नहीं है। हाँ, वो तो गवाते ही रहते हैं, ना समय की वैल्यू ना संकल्पों की वैल्यू रही है। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपके पास ये ज्ञान है फिर भी समय पर छोड़ देते हैं, देखा जाएगा, समय आएगा तो हो जाएगा, तैयार हो जाएंगे। बाबा के नहीं, समय को भी क्यों आधार बनाते हो? बाबा कहते हैं कि आप आधारभूत सारे विश्व के पिलर हो, फाउंडेशन हो, और आपको दूसरों की आधार चाहिए, तो फिर आधारभूत कहां से कहेंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम अविनाशी सहारे के आधार पर है। अभी हमें कलयुगी चीजों के लिए आधार नहीं रखना है, हमें बस यही सोचना है कि समय को सफल करके कि कैसे नजदीक लाए। योग का प्रयोग क्या है? फ्राइडे से शुरू हो गई यही चीज। पहले तो योग क्या है वो समझो, फिर से लेसन शुरू करो। तो ये अभी क्या करते हैं हम हमारा पुण्य खींचते हैं। तो वो ऐसे ही सृष्टि के 5000 साल का चक्र पूरा तो होना ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो समय को बीच का कचरा निकाल निकाल कर स्वर्ग को खींचते हैं, नजदीक लाते हैं। तो हम ही उसके ऊपर आधारित हो जाएंगे तो कहां से होगा? तो ऐसे ये 5 पॉइंट पर चला। अभी ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों के 5-5 पॉइंट। तो ज्ञान के लिए पहला था, दुनिया में मनुष्य को स्वर्ग का पता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। दूसरा, ज्ञान में ही मनुष्य कहते भी है फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नर्क में हैं यह नहीं समझते हैं। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। हर एक की बुद्धि का ताला लगना, अर्थात नेगेटिव लेयर्स से भरपूर। तो बाबा कहते बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। कल एक भाई थे, कहा गई थी सेवा के लिए, चुस्त स्वामीनारायण, खुद लेक्चर दे। तो उसने उसके अंदर उसको राजयोग बहुत अच्छा लगता है, कैसे करना वो नहीं समझ में आता है। तो बोले कि क्या ये, मैंने थोड़ा बताया तो क्या बोले कि ये पॉसिबल है? तो मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल। तो बोले कितना योग करते हो आप? मैंने बोला इतना। बोले कि व्हाट? इतना समय मन को स्टेबल कैसे रखते हो? मैंने बोला इसकी विधि है, आधा घंटे में कुछ नहीं समझ जाएंगे। उसके लिए ये योग का क्लास अभी वेबिनार चलना है, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज उसका ऑपरेशन है हार्ट का। तो मुझे बोले कि फ्राइडे को रखना, तो मैं अटेंड करूंगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। फिर बोला कि घर में ये प्रॉब्लम है, ये है, वाइफ ये नहीं सहयोग, किसी का सहयोग की जरूरत नहीं है। ये मन को परिवर्तन करना, इसकी विधि है, टेक्निक है और पूरा साइंस है। इसको बात हमें समझना होगा। तो दुनिया में सब उसको इम्पॉसिबल समझते हैं, क्योंकि किसी का मन नहीं बैठता है ना। और कई जगह पे तो लोग सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वहां जाके फिर बिजनेस होता है। अभी आपने घर बार छोड़ा किसके लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। और फिर बिजनेस शुरू करो
तो भगवान की प्राप्ति में मन जाएगा या बिजनेस में जाएगा? अब सोचने की बात है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ये बातें दुनिया में कोई मानते ही नहीं कि हम नरक में हैं। वो और जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं ये स्वर्गवासी हुआ। वो जिस धर्म में मानते हैं उसको कहते हैं कि वो लेने आए थे और ले गए उसको स्वर्ग में। तो बाबा कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है? बुद्धि का ताला खुला ही नहीं है। बाकी हर एक चीज कितनी अलग अलग रीति से शास्त्रों में कई बार तो हम खुद हंसते हैं कि क्या क्या लिखा है लोग ने। तो बाबा कहते हैं कि यह दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, पांच तत्व भी पतित है। वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया भी नहीं पड़ सकता। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं तो घर में एक एक कोना कोना साफ कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी थोड़ी आएगी। तो इस दुनिया में लक्ष्मी जी को लाना है तो दुनिया का कोना कोना साफ करना पड़ेगा, एक एक चीजों को साफ करना पड़ेगा, तब लक्ष्मी जी नीचे उतरेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि देवताओं का तो परछाया भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि वो पांच तत्व जब तक पवित्र नहीं है, आत्मा भी पवित्र सतो प्रधान और प्रकृति भी सतो प्रधान, तभी संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। अनाहत चक्र बैलेंस है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया भी नहीं पड़ सकती। पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिलता, चौथा है ये। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आपे ही सब कुछ मिलेगा, नहीं। कर्म तो जरूर करना ही है, लेकिन कर्म कौन सा करना है, कैसा करना है, क्यों करना है और किससे क्या प्राप्ति होती है, वो हमें अभी पता है। फिर भी ना करो तो फिर बाबा के कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर वो जिसको नहीं करना होता है ना, वो ड्रामा पर छोड़ देते हैं। जिसको करना होता है वो कभी नहीं कहेगा कि ड्रामा में होगा वो होगा। पांचवा, स्वस्तिका के में भी 4 भाग देते हैं, समझाते हैं। हम गणेश निकालते हैं। अब तुम बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा के स्वस्तिक, स्वस्तिक माना स्व, आत्मा, आत्मा की स्थिति स्मृति में स्थित रहकर कोई भी कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा। लेकिन आत्मा की स्मृति तो कहा ने कहा भटकती है, और फिर खाली चित्र दौड़ेंगे तो फिर अशुभ ही होगा, शुभ तो होने वाला ही नहीं है। तो ये 4 युग की ही स्वस्तिक की निशानी है, और फिर उस पे हम क्या करते हैं, डॉट डालते हैं, 4 टपका लगाते हैं, और 5वां जहां क्रॉस होती है वहां पूजा, सब चोखा वगैरह चढ़ाकर पूजा करते हैं। तो वो क्या है, वो उन आत्मा की निशानी है जिसने पूरा चक्कर लगाया, जो पहले जन्म से आकर सतयुग आखा पूरा किया, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और फिर जब संगम युग पर आते हैं तब वो उसकी वही उनकी ही पूजा होती है जो पहले से अंत तक आते हैं। इसीलिए वहां फूल चोखा वगैरह चढ़ाकर पूजा करते हैं और उसको गणेश कहते हैं। गणेश की स्थापना करते हैं तो उसकी ऐसे स्वास्तिका दोहराते हैं। तो वास्तव में गणेश है ही हम। गणेश और हनुमान जी 2 ही चीज ऐसी है जो कोई मनुष्य का शरीर नहीं है, मिश्रण है, वो हम ही तो है। और अभी अंत में उन दोनों की ही पूजा जास्ती हो रही है।
गणेश जी की और हनुमान जी की। क्यों? क्योंकि अभी हम सब बच्चे रियल में बन रहे हैं, तो उसकी याद क्या, जैसी जैसी देवात्माओं की कला कम होती जाती है, स्थिति बदलाती है, उस अनुसार दुनिया में भी सब कुछ विद्या बदलती जाती है और उस अनुसार उसकी पूजा होती है। तो ये ज्ञान के 5 पॉइंट। फिर योग के 5 पॉइंट। पहला है तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को याद करना है। दूसरा, बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितनी मार पड़ती है। बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तीसरा, अब बाप कहते हैं कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। धंधा धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। चौथा, गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है, फिर जितना हो सके मुझे याद करो। पांचवा, एक बाप को ही याद करना है, इसीलिए ही बाप की महिमा है तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। हाँ, भक्ति में हम गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरे पर वारी जाऊ, जब तुम आओगे तो हम तुम पर सब कुछ वारी जाएंगे। और अभी भगवान को मेरा बेटा पहचानते ही नहीं है, कौन है कौन है। हाँ? तो कहने का तो रोज कहा, अभी रियल में आया तो कोई पहचानते नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें रहना है, ये दुनिया का किच्चड़ की है, उसमें रहना है, अपने आप को कमल की तरह रखना है, इससे दूर जाना नहीं है, कहा भी नहीं जा सकते, कादव में ही रहना है। साथ में हमारे कर्म भी जुड़े हैं, वो कांटे मारते ही जाएंगे और दूसरों को मारते ही रहेंगे। फिर भी आत्मा रूपी कमल को सभी से न्यारा और एक का प्यारा बनाएंगे तो सभी का प्यारा बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बैठ के भी योग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैठ के अगर योग नहीं करेंगे तो विकर्म जो कड़े कर्म है ना, वो नहीं जल सकते। लेयर्स जो सूक्ष्म लेयर्स है वो जाएंगे, लेकिन कड़े कर्म के लिए तो बैठ के ही योग। इसीलिए कहते ना 8 घंटा में से 4 घंटा बैठ के चाहिए, तब पहले जन्म में आ सकेंगे। ये दादी प्रकाश मणि ने कहा तब से मेरा लक्ष्य हुआ 4 घंटे का। तो फिर करते करते अभी तो रखने की जरूरत नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं गाते आए सर्व संबंध उनसे, अभी मेरे से जोड़ने का समय है। धारणा के लिए 5 पॉइंट। बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूं। जैसे बाप शांति, पवित्रता, आनंद के सागर है, ऐसे मैं मास्टर सागर हूं। ऐसे नशे में रहना है। नशा चढ़ाएंगे तभी दुनिया की सुध बुध भूलेंगे, और नशा तब चढ़ेंगे ये ज्ञान रूपी शराब को पीना पड़ेगा, पीकर उसको पचाना पड़ेगा, तब उस दुनिया की सुध बुध भूलेंगे। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। दूसरा है ड्रामा कहकर पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। तीसरा, कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। चौथा, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे।
जितना हम संपन्न बनते जाएंगे तो नेचुरल सहयोग होता जाएगा, एनर्जी परिवर्तन होती जाएगी। सबसे बड़ा पुरुषार्थ और सहयोग अपने आप को परिवर्तन करना, सबसे बड़ी मनसा सेवा। 5वां, कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, देवी गुण धारण करने हैं और कराने हैं। खा के बैठ नहीं जाना है, दूसरों को भी खिलाना है। क्योंकि प्रजा ही नहीं होगी तो राजा कहां से बनेंगे? तो प्रजा भी बनानी है। और सेवा के लिए है 5 पॉइंट। मूल बात है ही गीता के भगवान की, इस पर जीत पाई तो बस सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गीता ही है, भगवान की गाई हुई है। तो ये कोशिश करनी है। दूसरा पॉइंट, ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई है हो। 21 जन्मों के लिए निरोगी सत्युगी डबल सिरताज आकर बनो। सत्युगी अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हो। लास्ट, अपना धंधा आदि भले करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। तो ऐसे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के 5-5 पॉइंट और सारी मुरली के 5 पॉइंट की समराइज। ओम शांति। समय हो गया। शांति। कितना है? ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे।